अब समय आता है महाराज की शहीदी का। औरंगज़ेब के कहने पर गुरु तेग बहादुर जी के शीश को उनके धड़ से अलग कर दिया जाता है। चांदनी चौक की पूरी धरती उनके खून से लथपथ हो जाती है। साथ ही औरंगज़ेब ये हुक्म देता है कि कोई भी गुरु तेग बहादुर जी के शीश को नहीं उठाएगा, कोई भी उनके धड़ का संस्कार नहीं करेगा, और किसी में हिम्मत भी नहीं हो रही थी उसके हुक्म को ना मानने की। अब ऐसे में भाई जेठा जी के मन में ये विचार आया जा रहा था कि वो सिख धर्म की बेदबी नहीं होने दे सकते थे, और ऐसे में उन्होंने प्लान बनाया कि किस तरीके से गुरु तेग बहादुर जी के शीश को उठाया जाए और उनके धड़ का संस्कार किया जाए, जिसके लिए वो मदद लेते हैं लखी शाह बंजारे की, जो कि उस समय का वो काफ़ी अमीर आदमी था और गुरुओं पर विश्वास रखता था। तो वो यूँ कि वो सिख गुरुओं की बेदबी नहीं होना देना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने प्लान बनाया कि वो अपने शीश को काट कर गुरु तेग बहादुर जी के शीश की जगह रखेंगे। लेकिन उसी समय उनके पिता आते हैं और बोलते हैं कि अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हमें कुछ रास्तों का भी ज़्यादा ज्ञान नहीं है, तो तू एक काम कर कि तुम मेरा शीश काटेगा और गुरु तेग बहादुर जी के शीश की जगह पर रखेगा। और हुआ भी यूं ही। तो उस समय चांदनी चौक पर ना सिर्फ गुरु तेग बहादुर जी के शीश को धड़ से अलग किया गया था, बल्कि उनके प्यारे सिख सदानंद ने भी अपने शीश को धड़ से अलग कर दिया था। तो ये टॉपिक भी काफ़ी डिबेटेबल है। काफ़ी लोगों का कहना है कि जब गुरु तेग बहादुर जी के शीश को धड़ से अलग किया था तो एक बहुत तेज़ी से तूफान आया था, और इसी तूफान में भाई जेठा जी उनके शीश को उठा लेते हैं, जो कि सही नहीं है। इस तरीके से हम भाई जेठा जी के पिता की कुर्बानी को अनदेखा कर देते हैं। तो लखी शाह की मदद से और अब्दुल्ला की मदद से भाई जेठा जी गुरु तेग बहादुर जी के शीश को वहाँ से उठाते हैं और आनंदपुर लेकर आते हैं, और उनके धड़ का अंतिम संस्कार होता है लखी शाह की हवेली पर, जहाँ पर आज गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब स्थित है दिल्ली में। अब भाई जेठा जी किस तरीके से महाराज के शीश को अनंतपुर लेकर आते हैं, इसमें भी एक बहुत बड़ा रहस्य है, क्योंकि औरंगज़ेब की फ़ौज उनके पीछे उस समय तक पड़ चुकी थी। तो अगर इससे रिलेटेड भी अगर आपको एक वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो इसके लिए एक पूरी अलग से वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप वो वीडियो भी चाहते हैं तो आप कमेंट में यस लिख सकते हैं।